हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 को उसका जो सवाल है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 7.6 का जो सवाल है वो सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जितना रूल्स है, मेथड्स है, सब हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.6 का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है, जो नियम है, वो है u v dx। मतलब u x का एक फंक्शन है और v भी x का एक फंक्शन है और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है u v। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये रूल है u भी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर यहाँ पे dx। तो बेटा ये रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको हम u लेंगे, किसको हम v लेंगे, इसका कोई रूल नहीं है। बट एक इसको आपको याद रखना है, ILATE, इलेट। I से हो गया इनवर्स फंक्शन, I क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। L से हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। A से हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। T से हो गया ट्रिगो फंक्शन, और E से हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको इस क्रम में पहले I, उसके बाद L, फिर A, फिर T, फिर E, अगर दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो कि लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिगो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको आपको सेकंड फंक्शन लेना है। जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेशन इस तरह से दे दिया x sin x, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। तो हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको u मानेंगे या इसको v मानेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को हम u लेंगे, इस फंक्शन को हम v लेंगे। इसी तरह से मान लो कि तुमको आ गया ex cos x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको आपको लेना है u और इसको आपको लेना है v। मतलब इस क्रम में जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो इसको आपको याद रखना। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.6, ये है एक्सरसाइज 7.6, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक साइन एक्स dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो होता है ILATE। अब यहाँ पर देखो अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको v, यानी ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, u, इसको हम लोग u लेंगे, तो होगा u और ये इसका इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, x को हम लोग, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया तो इसको हम लोग u मानेंगे, तो क्या होता है u और इसको v मानेंगे, ये आपका हो गया u और हो गया v। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी sin x dx, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ u यानी x का डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद फिर v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया sin x dx, और फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हो गया x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस cos x, फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस cos x dx। तो बच्चों ये हो गया माइनस x cos x, और cos का होता है साइन, तो sin x प्लस c, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा करके इंटीग्रेट करते हैं सवाल को, जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो फिर से हम लोग आईलेट को याद करते हैं, ILATE। अब इसमें देखो बेटा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ है, एक्सपोनेंशियल यहाँ है, तो इसको हम लोग ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन x dx और फिर ये dx।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, और फिर से यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन मतलब ये u हो गया, तो x और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, फिर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ex ये dx हो गया। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस, और ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स और प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई एक्स प्लस सी। अब इसमें ई एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई एक्स फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स dx। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग फंक्शन है, तो ILATE आइलेट, इसमें लॉग फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले लॉग फंक्शन है फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन को हम लोग u लेंगे या फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, तो पहले लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और फिर इसका इंटीग्रेशन x dx और फिर हो जाएगा dx। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोगों ने लिया, इसको लिया है u और इसको लिया है v। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब यहाँ पे log x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर log x यहाँ पे लिख दो 1/2 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा dx। हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो फिर आ गया x dx। बच्चों ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, इसको 2 दूनी 4 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। इसको आपको x log 2x है तो 4 की तरह है, 6 भी है, एक्स स्क्वायर log x है, ये भी 4 की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, x साइन इनवर्स x dx। अब इसमें जो है ILATE, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग लेंगे u, यानी इसको u लेंगे, इसको v लेंगे।
बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद जो है इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 1/2, फिर माइनस, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया आपको 1/2 हम बाहर ले लेते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपको 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ से माइनस यहाँ पे ले आओ, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और यहाँ हो जाए, अच्छा अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ जब माइनस दिए हैं ये तो कैंसिल, माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा इतना करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा -1/2 रूट अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको करना है, तो dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे जब गुना कर देंगे हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बच्चों ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और -1/2, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा c। अब रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है x/2 रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इसमें आपको यूज करना है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये तो आपको ये सेम रह जाएगा, प्लस 1/2। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 तो ये आपको हो जाएगा एक्स बटा 2, फिर रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा 1/2, और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, तो एक्स बटा 1 यानी एक्स हो गया, और माइनस माइनस फिर ये वाला प्लस सी। बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मूला में लगा देंगे, तो आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो रूल होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आज हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसमें एनसीईआरटी के कुछ सवाल को हमने किया है, अब बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप इसको प्रयास कीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर सवाल नहीं हो पाता है तो आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन आप लोग को देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।